हेलो एवरीवन, वेलकम टू शार्प ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो ऑब्जेक्टिव। आज हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो बने रहें चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है कि हमें एक वैल्यू निकालनी है दिए गए एक्सप्रेशन की 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। और जो वैल्यू इसकी आएगी उसकी वैल्यू चेक करनी है कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल वैल्यू रखना है tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आएगा और नीचे 1 माइनस 1/3 स्क्वायर करने से वो 1/3 बन जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे 2/√3 ऊपर सेम रहेगा, नीचे एलसीएम होने के बाद 2/3 आ जाएगा। और आपको पता है कि जब दो फ्रैक्शंस होते हैं फ्रैक्शन के रूप में तो वो रेसिप्रोकेट हो जाते हैं। तो ऊपर वाला सेम रहेगा 2/√3 और नीचे वाला जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा 3/2, जस्ट उल्टा। देखते हैं सॉल्व होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल होगा √3 टाइम्स। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट बच रहा है वो √3 है। तो √3 हमें चेक करनी है कि किसकी वैल्यू हो सकती है। cos 60 की तो हो नहीं सकती, sin 60 भी नहीं हो सकती। यस, दिस वैल्यू इज ऑफ tan 60, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 sin 2 थीटा अगर √3 है तो थीटा क्या होगा। क्वेश्चन है 2 sin 2 थीटा अगर √3 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल, sin 2 थीटा पहले निकाल लेते हैं, वो √3/2 हो जाएगा। √3/2 साइन की किसकी वैल्यू होती है, ये sin 60 की वैल्यू होती है। तो sin 2 थीटा जो आ गया वो sin 60 आ गया। तो कंपेयर करने पे 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा यहां से हमारा 30 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x cos a की वैल्यू जो है वो 1 है, ये दी हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और tan a की वैल्यू जो है वो y दी हुई है। तो हमें क्या पूछ रहा है, x² माइनस y² की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे सिंपल, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना तो जिस वेरिएबल में तुम्हें वैल्यू पूछ रहा है उस वेरिएबल में चेंज कर दो। इसको यूज करके हम x निकाल लेंगे, हमारा x आ जाएगा 1/cos a। तुम्हें पता होगा कि 1/cos a को हम sec a लिख सकते हैं। और y की वैल्यू तो दी है tan a, y की वैल्यू क्या दी हुई है, tan a दी हुई है। अब इन दोनों वेरिएबल्स को ना इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, जैसा तुम्हें चेंज करने को कह रहा है x²। तो जब तुम x² करोगे तो ये sec स्क्वायर हो जाएगा, y² करोगे तो ये tan² हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू तुम जब यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो
सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर बी। आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा को सॉल्व करना है। थीटा ए के नाम से दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे कि ये एक आइडेंटिटी के बेस्ड है। कौन सी आइडेंटिटी बेस्ड है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बेस्ड है। हम सबसे पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी एक आइडेंटिटी है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको 1 हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ ये बचा अब। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखना है। अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं कि हमारा ऑप्शन इससे कितना मैच कर रहा है। तो जब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं, हमारे ऑप्शन में कॉस भी है, कुछ ऑप्शंस में साइन भी है। तो हम किसी एक में चेंज कर देते हैं, लाइक कॉस को चेंज कर देते हैं साइन में, या साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में। तो चलिए, हमने साइन को चेंज कर दिया कॉस में। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, cos square theta will turn into 2 cos square theta और लास्ट में -1। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका बी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कि cos a प्लस cos स्क्वायर a अगर 1 है तो आप फाइंड आउट करें कि साइन स्क्वायर प्लस साइन 4a की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत बार ये सवाल पूछते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने दिए गए गिवन एक्सप्रेशन से आगे बढ़ते हैं। गिवन एक्सप्रेशन है कि cos प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम इसे ऐसे चेंज करते हैं कि cos a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है जो चेंज होगा साइन स्क्वायर ए में। तो हमारी cos a की वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर ए होगी, राइट। cos a की वैल्यू ये हमने प्रूव कर दी कि cos a जो है वो साइन स्क्वायर a के बराबर होगा। अब हम जब अपने गिवन एक्सप्रेशन में cos की जगह पर साइन स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सेकेंड पार्ट है cos स्क्वायर ए, उसमें जब पुट करेंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू RHS में 1 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू 1। और यही वो चीज थी जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी। आप देख सकते हैं, इट मीन्स इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्विस्टेड है कि cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा दिया हुआ है। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। जब हम LHS को सॉल्व करते हैं
तो थोड़ी देर के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को सेम छोड़ देते हैं और ये है a प्लस बी और ये a माइनस बी है, मीन्स 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। तो आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और ये सॉल्व होके हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो एक आइडेंटिटी है जो साइन स्क्वायर थीटा में बदलता है और आपने फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ दिया, अगेन दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक होगा, या हम कह सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है और इधर साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मीन्स लैम्डा की वैल्यू जो है 1 आ गई। ये कौन सा ऑप्शन मैच करता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि साइन a माइनस बी की वैल्यू जो है 1/2 है। साइन a माइनस बी 1/2। अब 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है? यस, इट इज साइन 30। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ गई। ठीक इसी तरीके से जब आप दूसरे गिवन पार्ट को कंपेयर करोगे तो cos a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 1/2 दी हुई है, तो cos a प्लस बी 1/2 है और 1/2 cos की cos 60 डिग्री पे होती है, राइट। बच्चे आपको ना ट्रिग्नोमेट्री की पर्टिकुलर एंगल की जो टेबल होती है उसे बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल करना होगा। ठीक है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो यहां से 60 हो जाएगी। अब ये एक इक्वेशन है आपके पास और ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, a इक्वल्स टू 45, a 45 हो जाएगा, b 15 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे b पूछ रहे हैं, तो b की वैल्यू 15, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास जो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सप्रेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, cos a बाई cot a प्लस साइन a। अब बहुत सारे बच्चे इसको एलसीएम लेने लगेंगे, इफ एंड बट बहुत सारे प्रोसेस करने लगेंगे, कीप इट सिंपल। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई भी सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब आएगा भाई? जब आप इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व आप कैसे करेंगे? जब आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को सोचेंगे कि ये किस में सॉल्व हो सकता है। तो कॉस किसी में भी सॉल्व नहीं हो सकता, साइन भी किसी में सॉल्व नहीं हो सकता, बट कॉट जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो हम सबसे पहले कॉट को सॉल्व कर लेंगे, दैट इज कॉस बाई साइन, और इसको प्लस साइन छोड़ देंगे। अब आप जान रहे हैं कि नीचे में फंक्शन जो है जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो वो रेसिप्रोकेट कर जाता है, तो ऊपर वाला कॉस एज इट इज रहेगा और नीचे वाला जो ये फंक्शन है वो आपका बदल के साइन बाई कॉस हो जाएगा, लास्ट में प्लस साइन एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अभी आप चेक कर सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप इसी को शुरू में क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते तो फिर आप फंस जाते और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कॉस से कॉस कटने के बाद सिर्फ हमारे पास साइन प्लस साइन हो गया, जिसको हम 2 साइन कह सकते हैं, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना हम क्वेश्चंस को बनाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम सोचेंगे, 2 मिनट सोचना है आपको कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, यू आर नॉट गोइंग टू पुट द वैल्यूज डायरेक्टली, राइट। तो थोड़ा सा सोचिए और सोच कर सवाल को बनाइए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, एक कॉस की वैल्यू 1/2 दी हुई,
ठीक है, और हमारे पास 2 सेक है थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर से वही गलती कर देंगे आप? जी नहीं, वैसी गलती नहीं करना है। आप चेक कीजिए कि इसमें जो फंक्शन है जो हमें फाइंड आउट करना है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, क्या उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तक डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है? जी हाँ। सेक की वैल्यू जो होती है वो कॉस के उल्टी होती है, तो कॉस की वैल्यू 1/2 है, तो सेक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो एक आइडेंटिटी है जो सेक स्क्वायर थीटा में टूटता है। सेक थीटा की वैल्यू तो आपने ले ली है, तो स्क्वायर करने के लिए सिर्फ आप उसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये फाइनली सॉल्व होगा पहले 2 सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब माय डियर चाइल्ड, सेक थीटा से स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा और एक सेक थीटा बचेगा, जिसको आप 2 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हो, और अगर थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो गए तो इसको आप 2 कॉस थीटा भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। करेक्ट है? ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। चेक कर सकते हैं, राइट? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। √2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है, और हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 60 माइनस अल्फा की वैल्यू निकाल। ये वैल्यू कितनी है? 1/√2 हो जाएगी। और हम अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को रिकॉल करते हुए हम ये चेकआउट करेंगे कि 1/√2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, तो पता चलेगा कि वो साइन की 45 डिग्री होती है। याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तभी बनेगा ये जब आप दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रखेंगे। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप दूसरी तरफ भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले, राइट? तो सबसे पहले हमने क्या किया, √2 को पहले ट्रांसपोज किया और इस वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज कर दिया, वो भी सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन में। अब दोनों तरफ साइन है तो कंपेयर हो जाएगा। इट मींस 60 माइनस अल्फा कैन बी कंपेयर टू 45 डिग्री। I have to find alpha. I'll send alpha this side and I will send 45 this side. So alpha will be 15 degree. This is my option number B. तो my dear child, इस तरीके से ना आप ट्रिग्नोमेट्री के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेक इट सिंपल फॉर यू एंड ट्राई योर बेस्ट टू डू बेटर इन योर एग्जाम। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, tan a की वैल्यू जो है वो 1 दी हुई है, ठीक है, और हमसे 2 sin a इंटू कॉस a की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बच्चे फिर से वही गलती मत करो, लाइक मैंने 2 बार अभी रिपीट किया है, फिर से रिपीट करता हूँ कि इसको p बाई बी से रिलेट करके h निकालना और फिर p b h में जाना, बिल्कुल देखिए हम वैल्यूज चेक करते हैं कि क्या जो वैल्यू गिवन है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वो वैल्यू किसी पर्टिकुलर एंगल से रिलेटेड तो नहीं है। जी हाँ, ये जो tan a की वैल्यू दी हुई है 1, ये tan के 45 डिग्री के बराबर होती है। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर एंगल वाले चैप्टर से a की वैल्यू यहां से 45 डिग्री हो जाएगी। जब a की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी तो वो a की वैल्यू इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में पुट करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बदल जाएगा 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, जिसको आप सॉल्व करेंगे। sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 की भी होती है 1/√2। ये फाइनली सॉल्व होके 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। तो बच्चे हमने ये सीखा कि हर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू रेशियो नहीं होती, वही वैल्यू रेशियो होती है जो किसी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल tan की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। tan 0 जो होता है 0 होता है, tan 30 1/√3,
tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 इंफिनिटी। मीन्स अगर tan की ये कोई वैल्यू, जो इनमें से जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर ये में से कोई भी वैल्यू दी हुई है tan के, तो कभी भी रेशियो का सवाल नहीं होगा, वो पर्टिकुलर एंगल का सवाल हो जाएगा और वहां से थीटा निकलेगा, और उस थीटा को यूज करके हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो मिक्सअप नहीं करना, रेशियो का सवाल अलग होता है, फंक्शन का सवाल अलग होता है, समझ में आया? पर्टिकुलर एंगल का जो फंक्शन होता है उसका सवाल अलग होता है। तो ये दोनों अपने अंदर का जो कंफ्यूजन है ना, इसको रिलेट करो कि कैसे हम क्लास कर रहे हैं। रेशियो में पर्टिकुलर एंगल मिक्स करके सवाल कभी भी पूछता है, तो उसको डिफरेंशिएट करना सीखो। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू उसके पर्टिकुलर एंगल वाली वैल्यू से मैच करती है, तो वो सवाल रेशियो का नहीं है, वो सवाल पर्टिकुलर एंगल का। ठीक है, उससे थीटा निकालो कंपेयर करके, और उस थीटा को यूज करो फिर बाकी वैल्यूज निकालने के लिए। और अगर कोई ऐसी वैल्यू रैंडम होती, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ अगर देख रहे हैं कि tan की वैल्यू कोई 2 दे दे, तो 2 इनमें से कोई में से मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ये हमारा रेशियो का क्वेश्चन है। हम यहाँ से tan का रेशियो यूज करेंगे, दैट इज p/v। उसको भी मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया है। आप कभी भी p, b और h नहीं जाएंगे, आप चेक करेंगे कि क्या गिवन रेशियो से जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है रेशियो के फॉर्म में, उससे आप बदल पा रहे हैं कि नहीं बदल पा रहे, राइट? चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें चैनल, सब्सक्राइब कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि अभी आने वाले डेज में हम लोगों ने पूरी कोशिश लगा देनी है ताकि आप तक बेस्ट से बेस्ट आउटपुट पहुंचाया जा सके फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ